देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस यानी कि ऊंचाई और दूरी के पार्ट 2 के बारे में। क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराया है। इस पार्ट 2 में हम टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो पाएँ। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर है और कितना है, 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात होगा। आप सभी जानते हैं कि टेंजेंट यानी कि टैन थीटा किस में संबंध दर्शाता है। टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस में संबंध दर्शाता है, यानी कि लंब और आधार में संबंध दर्शाता है। तो ये कह रहा है कि किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट यानी उन्नयन कोण की टेंजेंट जो है वो उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर है और 3/4 है। यानी कि यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। तो अब हमको क्या बताना है कि स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में कितना अनुपात होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया जिसमें ये स्तंभ है और मान लेते हैं कि ये स्तंभ की छाया है। ठीक है, तो इसकी टेंजेंट यानी कि टैन थीटा, तो अगर हम यहाँ पे थीटा मानेंगे तो टैन थीटा बराबर P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर का मान 3 दिया है और बेस का मान 4 दिया है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात क्या होगा। स्तंभ की ऊंचाई क्या है, 3 है, और छाया की लंबाई क्या है, 4 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3 संबंधी 4। या फिर आप लिख सकते हैं कि टैन थीटा बराबर P/B यानी कि लंब बटा आधार। लंब 3 है तो 3 लिख देंगे, आधार 4 है तो 4 लिख देंगे। तो ऊंचाई और छाया का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 संबंधी 4। ठीक है, क्योंकि लंब क्या है, लंब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इस स्तंभ की ऊंचाई है, और आधार क्या है, इस स्तंभ की चौड़ाई है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर आया था 3 संबंधी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को हम अच्छे से टिक करेंगे। ठीक है, चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 50 मीटर ऊंची मीनार से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, 30, 45, 60 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सटीक आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए, सिंपल से हम इस क्वेश्चन को देख के ही इसका डायग्राम बना सकते हैं। कैसे, देखिए क्या है, कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार से एक मीनार हम बना लेते हैं और मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, तो इस मीनार से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु, यहाँ से मान लेते हैं कि ये बिंदु स्थित है और इसके बीच की दूरी कितना है, 50√3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, अब मीनार के शीर्ष से इसको मिला देंगे और थीटा का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लंब का मान दिया है और आधार का मान दे दिया है। तो टैन थीटा के द्वारा हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये फिगर आपको सेम इसी तरीके से ड्रॉ करना है। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हम इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, जो मीनार दिया गया है, मीनार की ऊंचाई और बिंदु से उसके उन्नयन कोण के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो जब हम इसको थीटा मानेंगे और ये लंब का मान दिया गया है और ये आधार का मान दिया है, और हम सभी जानते हैं कि टैन थीटा लंब और आधार में संबंध दर्शाता है, तो सीधे हम लिखेंगे कि टैन थीटा बराबर 50/50√3। 50 लंब का मान है और आधार का मान 50√3 है। अब 50 से 50 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√3। तो टैन थीटा बराबर 1/√3 है। तो जब यहाँ पे टैन थीटा है तो ये टैन थीटा की कौन सी वैल्यू है, टैन किसकी वैल्यू है,
तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख देंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, जब tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से 30 डिग्री हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे हम बड़ी सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग आपको देता हूं। जैसे अगर मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और इसकी लंबाई जो है वो मीनार से उस बिंदु के बीच की दूरी अगर 10√3 मीटर है, तो इस स्थिति में आप उन्नयन कोण का मान बताइएगा कि कितना होता है। जो भी आता है आप कमेंट एक बार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए कह रहा है कि खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई दोनों बराबर है, यानी कि अगर हम इस खंभे को इस तरीके से बनाएं और इसकी परछाई को इस तरीके से बनाएं और इसके बीच का कोण मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस थीटा का मान कितना होगा, और एक और कंडीशन दिया गया है कि खंभे की ऊंचाई जो है वो खंभे की परछाई के बराबर है, यानी कि ये लंब का मान जो है वो आधार के मान के बराबर है। मैंने कल ही आपको यानी कि पार्ट 1 में आपको बताया था कि लंब और आधार कब बराबर होता है। लंब और आधार तब बराबर होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया था कि जब थीटा का मान 45 डिग्री हो तो AB और BC आपस में बराबर होते हैं। चलिए अगर मान लेते हैं कि आप इस कंसेप्ट को भूल भी जाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल से एक यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे थीटा प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये खंभा है इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, और इसकी परछाई भी h है, क्योंकि दोनों बराबर है। ये कह रहा है कि खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई बराबर है, तो ऊंचाई अगर हमने h माना तो परछाई भी h मानना होगा। अब लंब और आधार यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है, तो tan थीटा हम लगाएंगे। tan थीटा बराबर हम लिख देंगे लंब बटे में आधार यानी कि h बटे में h। h 1 हो जाएगा, कट जाएगा तो tan थीटा बराबर अगर 1 होगा तो tan किसका मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को सीख पाएंगे। और डायरेक्टली अभी अगर आपको याद करना है तो पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कुछ तरीके बताए थे कि अगर लंब और आधार का मान बराबर है तो इस स्थिति में थीटा का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख भी सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि ऊंचाई और परछाई दोनों को x मान लिया है, आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z जो भी आपका मन करे आप मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी कि x बटे में x कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 tan 45 का मान होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है समझने में तो आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर पूछिएगा। और हाँ दोस्त, आपके लिए इतना ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं तो आप वीडियो को देख के यूं ही ना चले जाइए, एक लाइक कीजिए, अपनी राय इस वीडियो के बारे में बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीच चैनल का बहुत कम हो चुका है। आप सभी जितना सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार देंगे, वो सारा डायरेक्ट हमको मिलेगा और इस तरीके से हमारा मन करेगा आप सभी के लिए ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट लाने का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और कुछ इस तरीके से है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी बहुत अच्छे से आप सिंपल तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ। कह रहा है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे हम एक वृक्ष बना लेते हैं कि मान लीजिए ये वृक्ष है। ठीक है, अब आंधी के कारण ये टूटकर
आंधी के कारण ये टूटकर वृक्ष का ऊपरी भाग क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बना लेता है। मान लीजिए यहाँ से ये वृक्ष टूटता है तो ये क्षैतिज से कितनी डिग्री का कोण बना लेता है, 45 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना लिया। तो अब ये कह रहा है कि यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी कि अगर मान लीजिए ये वाला शिखर था यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ये टूटकर और क्षैतिज से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर दे दिया गया है, ये क्षैतिज रेखा है, इसकी लंबाई 10 मीटर दे दिया गया है। तो अब इसकी पूरी ऊंचाई बताइए, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की ऊंचाई आपको बताना है, पूरे वृक्ष की ऊंचाई आपको बताना है। तो बड़ी सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं विथ डायग्राम, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा हुआ मिल जाएगा। ये पूरा वृक्ष है, ठीक है, और आंधी के कारण ये बीच से मान लीजिए कहीं से टूट के और क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए अटक जाता है। ठीक है, तो यह 45 डिग्री का हमने कोण बना लिया। मान लेते हैं कि जिस स्थान से वो वृक्ष टूटा है वहाँ से लेके नीचे तक की ऊंचाई h1 है, और वहाँ से लेके जहाँ से वृक्ष टूटा है वहाँ से लेके उसके शिखर तक की ऊंचाई h2 है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया। तो यही वाला भाग जो है वो टूट के नीचे की तरफ गिरा है, तो यानी कि ये वाला जो अब 45 डिग्री का जो कोण बना रहा है यही तो यहाँ से टूटा है और इसका शिखर ये रहा। तभी तो भाई जब वृक्ष टूटता है तो इसका शिखर इस तरीके से जमीन पे गिरता है ना, तो यही वाला जो है वो पार्ट जमीन पे गिरा है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर वाला पार्ट h2 था तो ये वाला लंबाई भी क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा, क्योंकि यही वाला पार्ट जो है वो इंक्लाइंड आके इस पे मुड़ गया है टूटने के पश्चात, तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, h2 हो जाएगी। बस अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो आप पूरे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले h1 का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद से h2 का मान निकालना है, और उसके बाद से क्या करना है, अगर आपको वृक्ष की पूरी लंबाई ज्ञात करना है तो h1 और h2 दोनों को जोड़ देना है, यानी कि h1 की वैल्यू और h2 की वैल्यू जोड़ देंगे तो वृक्ष की पूरी ऊंचाई निकल के आ जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, h1 की वैल्यू निकालते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज में h1 की वैल्यू निकालने के लिए h1 लंब है और 10 मीटर आधार है, और थीटा का मान 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार यानी कि h1 बटे में 10। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और 10 का गुणा करेंगे तो h1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, h1 बराबर हमारा 10 मीटर आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसी तरीके से साइन का प्रयोग करके या फिर आप किसी और जो है वो सर्वसंख्या का प्रयोग करके h2 का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप h2 का मान निकालें तो cos 45 कर सकते हैं, cos 45 बराबर b बटा h होता है, यानी कि 10 बटे में h2 हो जाएगा। h2 कण का मान है, यानी कि हाइपोटेनस का मान है। या फिर आपने अगर h1 का मान यहाँ पे निकाल लिया 10, और ये b यानी कि देखिए ये h1 का मान आपने निकाल लिया 10, यानी कि अगर लंब का मान भी आपने 10 निकाल लिया और आधार का भी मान 10 है, तो कण का मान निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले से आप h का मान निकाल सकते हैं, इस हाइपोटेनस का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस फिगर पे दी गई सॉल्यूशन के द्वारा ही आपको बताते हैं। तो सेम उसी तरीके से पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पे उपयोग करेंगे और h2 का स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर। लंब दिया है 10, ठीक है, और आधार भी दिया है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे बराबर h2 का स्क्वायर। तो h2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 200। h2 का स्क्वायर बराबर 200 हो जाएगा, तो h2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 200, और 200 का वर्गमूल होता है 10 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल के आया h2 का मान। ठीक है, और h1 का मान अभी अभी हमने निकाला है। और वृक्ष की पूरी अगर ऊंचाई आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं कि पूरी ऊंचाई निकालने के लिए h2 और h1 दोनों को जोड़ना होगा।
ठीक है, तभी वृक्ष की पूरी ऊंचाई निकल के आ पाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई हम निकालेंगे तो h1 की वैल्यू 10 है और h2 की वैल्यू 10√2 है। तो जब जोड़ेंगे और 10 को कॉमन लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कि 10 और ब्रैकेट में 1 + √2 मीटर। तो ये हमारी वृक्ष की ऊंचाई निकल के आ गई। अब देखते हैं कि ऑप्शन किस अकॉर्डिंग दिया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप कि 10 √2 + 1 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये फाउंड कर लिया कि किस तरीके से हम किसी भी पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं अगर पेड़ आंधी के द्वारा आधे पर से टूटकर और ज़मीन पर 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ अगर मिला है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, जिससे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अगर यहाँ पे 60 डिग्री रहता और यहाँ पे आपका जो है वैल्यू अगर 20 मीटर रहता तो इस स्थिति में पेड़ की ऊंचाई क्या आती, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको होमवर्क के तौर पे ये चीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, अगर 60 डिग्री पर जो वृक्ष की ऊंचाई है, ये यहाँ से वृक्ष आधा पर से टूट के ज़मीन से 60 डिग्री के कोण पे मिल रहा है और और क्षैतिज तल पर जड़ से 20 मीटर की दूरी पे वो मिल रहा है, तो इस स्थिति में वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी आप मुझसे कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से मैं इस कंसेप्ट को आपको सिखा पाया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई मीटर में कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि 49 कोण 30 डिग्री है। ठीक है, देखिए ये बड़ी सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल लेट नहीं लगना चाहिए क्योंकि अब काफ़ी बेसिक कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभा, ये खंभा है, इसकी ऊंचाई 9 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई पूछ रहा है। और यहाँ पे यानी कि छाया की लंबाई अगर हम x मान लेते हैं तो x का मान पूछ रहा है और यहाँ पे उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे साहब, देखिए tan थीटा का फिर प्रयोग करेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर होता है P/b। P का मान है 9 और B का मान है H। P और B से तात्पर्य है परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार से। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर 9 और बटे में x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 9/√3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो उसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर थीटा का मान 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर जो है वो बेस का क्या होता है। मैंने आपको पार्ट 1 में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप उस पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिए जिससे कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा का मान 30 डिग्री रहता है तो बेस का मान जो है वो परपेंडिकुलर के मान का √3 गुना होता है। ठीक है, तो बेस क्या है, यही तो अगर मान लीजिए ये त्रिभुज बनाते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो छाया की लंबाई ही तो निकालनी है यानी कि बेस का मान ही तो निकालना है। तो b बराबर √3 × p है, तो √3 और p का मान 9 दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 9 रखेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 9/√3। यानी कि अगर थीटा का मान 30 डिग्री रहता है तो बेस का मान परपेंडिकुलर के मान का √3 गुना होता है। आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर 9 है तो 9/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, इसीलिए आप पार्ट 1 को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन का अगर आप सोल्यूशन अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब अगर मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ तो मेरी ही इंसल्ट होगी, क्योंकि कितने बार इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पार्ट 1 में भी करा दिया और पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के थे। तो फटाफट आप इसे सॉल्व कीजिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। फटाफट, जब तक मैं अभी रुका हूँ आप इसे बहुत आसानी से बता सकते हैं, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। चलिए अभी आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। किसी भी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा। अगर हम ट्रिक के द्वारा इसे सॉल्व करें तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा का मान 30 डिग्री रहता है तो बेस का मान परपेंडिकुलर के मान का √3 गुना होता है, यानी कि BC AB का √3 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेड़ की छाया यानी कि बेस, भाई अगर मान लीजिए ये पेड़ है तो छाया उसकी क्या हो जाएगी, यही वाली तो हो जाएगी ना। तो ये क्या है, बेस है, यानी कि अगर हम ABC इसका नाम दे दें तो BC जो होगा, BC क्या हो जाएगा, √3AB हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के यानी कि AB के, ऊंचाई यही तो है, AB के √3 गुनी है, तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा बराबर 30 डिग्री रहता है तो BC AB का √3 गुना होगा। ठीक है, यानी कि आधार का मान लंब के मान का √3 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मान लेते हैं कि आप इस ट्रिक को भूल जाते हैं, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे, देखिए तब के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप एक डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, एक पेड़ मान लेंगे कि ये पेड़ है और उसकी छाया ये है। ठीक है, और उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। ठीक है, अगर हम इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं तो उसकी छाया को क्या मानेंगे, √3h मानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है, उसकी ऊंचाई से उसकी छाया क्या है, √3 गुनी है। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या करेंगे, हम सिंपल tan वाला फॉर्मूला लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, लंब का मान h है और आधार का मान √3h है। जब आप h से h को कैंसिल करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे में √3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan कितने का मान 1 बटा √3 होता है, 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से सॉल्यूशन भी है, आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख और समझ सकते हैं। एकदम वही डायग्राम आपको बनाना है, h इसकी ऊंचाई मान लेना है और छाया √3h है। ठीक है, तो इस स्थिति में tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर h बटे में √3h, h से h कट जाएगा तो tan थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि बराबर ऊंचाई के दो खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। इस वर्ड को पकड़िए, ये कह रहा है कि बराबर ऊंचाई के दो खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। इस वर्ड को आपको पकड़ना है। अगर मान लेते हैं कि बराबर ऊंचाई के दो खंभे हैं इस तरीके से और ये सड़क है, तो इस तरीके से अगर सड़क के बीच की दूरी क्या है, 100 मीटर है और ये दोनों खंभे सड़क के आमने सामने खड़े हैं, यानी कि एक सामने इधर है, ये वाला खंभा इधर है, तो ये वाला खंभा इसके सामने है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो प्रत्येक खंभे की मीटर में ऊंचाई क्या होगी। हमने आपको क्या बताया था कि कुछ इस तरीके से ये एक सड़क है और इसके आमने सामने दो खंभे खड़े हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अगर हम इसको मिलाते हैं तो अगर मान लेते हैं कि इसकी जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है तो इसका 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी अगर 100 मीटर है तो आपको क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है साहब। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाएंगे। आप किसी एक को x मान लीजिए, मान लेते हैं कि इस बिंदु से पहले खंभे के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल x है। ठीक है, और दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है, 100 मीटर है। तो अब इस वाले खंभे के बीच की दूरी की बात करेंगे, EC के बीच की दूरी के बारे में बात करेंगे, तो EC का मान निकालने के लिए BC के मान में से यानी कि पूरे मान में से BE का मान घटा देंगे, तभी तो हमारी इतनी बीच की दूरी निकलेगी। बिल्कुल, तो
BC का मान क्या है, 100 में से अगर हम x की वैल्यू घटाएंगे यानी कि तब हमको EC का मान निकल के आएगा, यानी कि 100 माइनस x इतने बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब आपने सभी चीज़ निकाल लिया, अब आपको सिर्फ h का मान निकालना है। तो एक बार आप इस त्रिभुज के लिए tan थीटा का प्रयोग कर लीजिए और एक बार इस त्रिभुज के लिए tan थीटा का प्रयोग कर लीजिए और x की वैल्यू पुट कर दीजिए, h की वैल्यू निकल आएगी। कैसे साहब, आइए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABE में बात करते हैं। कहाँ है त्रिभुज ABE, ये रहा त्रिभुज ABE में। अगर हम मानेंगे तो tan थीटा यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं h और बटे में x लिख सकते हैं ना। तो h बटे में x हमने लिख दिया। तो सेम वही है, यहाँ पे भी वही काम किया गया है, tan 30 डिग्री बराबर h बटे में x। ठीक है ना। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर h बटे में x है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान इधर गुणा कर देंगे, √3 का मान h में गुणा कर देंगे, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी x बराबर √3h। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि EC का मान निकालने जाएंगे आप, तो वो हो जाएगा 100 माइनस x। ये रहा आपका EC डायग्राम में। EC का मान निकालेंगे तो पूरे वैल्यू में से अगर हम x की वैल्यू को घटा देते हैं तो हमारी EC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो EC का मान कितना निकला, 100 माइनस एक्स यानी कि 100 माइनस एक्स। अब अगर हम इसके लिए tan थीटा का प्रयोग करते हैं तो tan थीटा का मान है 60 डिग्री, तो हम लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर h, यानी कि लंब क्या है, h है, और आधार क्या है 100 माइनस एक्स, तो h बटे में 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद से देखिए tan 60 डिग्री बराबर h और बटे में 100 माइनस एक्स। tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 का गुणा अगर हम 100 माइनस एक्स में करेंगे तो √3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर h। ठीक है, अब हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 की वैल्यू रखने पे, अब किसकी वैल्यू रखेंगे, इस x की वैल्यू हम यहाँ पे, इस x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस √3 का गुणा इसमें कर देते हैं। तो अगर √3 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 √3 हो जाएगा, और फिर √3 का गुणा x में करेंगे तो √3x हो जाएगा। अब हम x का मान यहाँ पे रखते हैं, तो 100 √3 जैसा यहाँ पे लिखा गया वैसे ही यहाँ पे भी लिखा जाएगा, माइनस √3 है तो √3 हम लिख देंगे, और x की वैल्यू हम यहाँ से समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू √3h लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू √3h लिख दिया है। ठीक है, और बराबर में h है तो बराबर में हम h लिख देते हैं। आई बात समझ में। अब आपको सिंपल तरीका क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये 100 √3 है ना, अब √3 कितना होता है, 3 होता है, तो 100 √3 -3h बराबर h हो जाएगा। अब इस -3h को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो +3h हो जाएगा, और ऑलरेडी h पहले से है तो 4h हो जाएगा। तो 4h बराबर अगर 100 √3 है तो h बराबर क्या हो जाएगा, 100 √3 और बटे में 4, 25 चौको 100, 25 √3 मीटर हमारा हाइट निकल के आ जाएगा उस खंभे की। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए दोनों की ऊंचाई जो है वो अलग अलग दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों की ऊंचाई समान है, तो आप दोनों समान ऊंचाई का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या आया था, 25 √3 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्त। बहुत ईमानदारी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कुछ बेनिफिट उनको भी हो पाए और हमें भी हो पाए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूतल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर जाने पर उस शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे कि साहब यहाँ पे हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, बड़ा आसान है जी। कैसे करेंगे, देखिए
कह रहा है कि भूतल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये भूतल है, ठीक है, यहाँ पे एक भूतल है, यहाँ से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये वाला 45 डिग्री है। क्या है? 45 डिग्री है। अब आगे कह रहा है कि उस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर चलने पर अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से जो है वो इधर की तरफ मीनार की तरफ ही 60 मीटर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी 60 मीटर है, तो यहाँ पे 60 मीटर हमने चला, तब उस मीनार के साथ उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री तब बन रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यही तो डायग्राम बनेगा, कोई मुश्किल थोड़ी था, बहुत आसानी से हमने बना लिया। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे पहले आप 45 डिग्री का कोण बना लेंगे उस मीनार से, फिर इसी मीनार की तरफ अगर 60 मीटर आप चलते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस स्थिति में आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक चला कितना मीटर? 60 मीटर। अगर हम यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच की दूरी हमें नहीं पता है तो x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं जी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज के लिए, एक त्रिभुज ACB के लिए और दूसरा त्रिभुज ADB के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें x के रूप में हम समीकरण निकालेंगे दोनों त्रिभुज का, और उसमें x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कौन सा करते हैं? हम tan 45 के लिए करते हैं। तो tan 45 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को मैंने अपने हाथों से जो है वो समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे लिख के कॉपी पे, और आपको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए किताब में डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है जो कि आपको शायद समझ में ना आ पाए। तो हम क्या करेंगे? tan 45 डिग्री बराबर h बटे में x प्लस 60। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? देखिए tan 45 बराबर p बटे में b होता है, यानी कि लंब बटे में आधार। लंब का मान h है और आधार का मान जब 45 डिग्री लेंगे तो ये पूरी चौड़ाई लेना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरी दूरी लेना पड़ेगा, यानी कि BC के बीच की दूरी लेना पड़ेगा। तो BC तो हमको पता नहीं है, हमको पता है CD और DB का मान। तो CD का मान 60 है और DB का मान x है। तो फिर हमको CB का मान कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इसके बीच की दूरी हम निकालेंगे तो 60 प्लस x हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे में आधार, यानी कि h बटे में x प्लस 60, और यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मुझे पूरा विश्वास है। तो यहाँ पे अब tan 45 का मान हम रख देते हैं। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 हमने रख दिया बराबर h बटे में x प्लस 60 डिग्री। अब x प्लस 60 डिग्री का मान x में गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा x प्लस 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज के लिए, जो त्रिभुज ADB बन रहा है। इसमें अगर हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h, और बटे में इसकी पूरी चौड़ाई कितनी है? x है, तो h बटे x हो जाएगा। √3 होता है tan 60 डिग्री का मान, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो ये हम सेम इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में हम tan 60 डिग्री लगा के और h बराबर √3x निकाल लिए। अब हम इसकी वैल्यू x के रूप में निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए? h की वैल्यू चाहिए। अगर हम इसकी वैल्यू x के टर्म में निकाल लेते हैं, यानी कि x बराबर h बटे √3 कर देते हैं, तो इस स्थिति में इस वाली वैल्यू का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाइए, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने x बराबर h बटे में √3 कर लिया और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब यही वाली वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो जैसे ही पुट करेंगे तो x की जगह पे h बटे √3 रखिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया h बटे √3 प्लस 60 डिग्री बराबर h। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इस h बटे √3 को इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा तो h माइनस h बटा √3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया h माइनस h बटा √3 बराबर 60 डिग्री। जब आप इसको इसमें बटा का घटाना करेंगे तो √3h माइनस h बटे √3 बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हम h कॉमन लेते हैं और इस √3 का गुणा 60 में करते हैं तो 60 √3 हो जाएगा, बराबर अगर h यहाँ से ऊपर से कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब h की वैल्यू निकालनी है तो ये √3 माइनस 1 इसके बटे में चला जाएगा, तो h बराबर 60 √3 बटे में √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको
और भी सिंप्लीफाई करने के लिए हमको परमीकरण करना होगा, यानी कि नीचे की वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा करना होगा। नीचे √3 - 1 तो ऊपर हमको √3 + 1 और नीचे √3 + 1 में गुणा करना होगा। गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 60, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो 60 और 3 प्लस √3 और बटे में a - b a + b, a² + b² होता है, a² - b² होता है, यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 गया 2, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, ये सारी स्पीड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे आएगी। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, केवल प्रैक्टिस बनाइए, आप भी चुटकियों में सवाल सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब आप 2 से काट दीजिए, 30 दूनी के 60, आंसर निकल के आ गया h बराबर 30 और ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 30 और ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। ये टाइप हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट टाइप है, इसलिए ध्यान से ज़रूर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के शीर्ष एक तार से जोड़े गए हैं। यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा टेंशन आता है कि साहब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए इसको भी आप समझ सकते हैं, 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के शीर्ष एक तार से जोड़े गए हैं। मान लीजिए ये खंभा जो है वो 24 मीटर का है और ये खंभा जो मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। ये खंभा 24 मीटर का है और ये खंभा 36 मीटर का है। इन दोनों के शीर्ष एक तार द्वारा बांधे गए हैं। ठीक है, एक तार द्वारा क्या किए गए हैं, जुड़े गए हैं। यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, अगर मान लीजिए ये समतल है और इसके बीच का कोण अगर 60 डिग्री दे दिया गया है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, तार की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये आपका सिंपली फिगर हो गया, मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया। आइए हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपको फिगर है, ये 24 मीटर का एक खंभा है, या फिर जो भी दिया गया है 24 मीटर का एक खंभा है, और ये जो है वो 36 मीटर का एक खंभा है। तो ये 24 मीटर का है और ये 36 मीटर का खंभा है। तो ये जितनी ऊंचाई तक का है, अगर हम इसके समांतर एक लाइन, इसके जो है वो क्षैतिज के समांतर एक लाइन ड्रॉ करें, यानी कि यहाँ तक की भी हमारी ऊंचाई इस खंभे की भी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, अगर ये पूरी जो है वो 36 है और यहाँ तक की लंबाई यहाँ से 24 है, तो 36 में से 24 जाएगा तो वो यहाँ तक की लंबाई हमारा बच जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। देखिए आप अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये देखिए ये वाला जो खंभा है इसकी ऊंचाई 24 मीटर है और इस वाले खंभे की ऊंचाई कितना है, इस पूरे की ऊंचाई 36 मीटर है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ से लेके और ऊपर तक की लंबाई के बारे में बात करेंगे, तो 36 में से अगर हम इतनी लंबाई को हटा देंगे इसको, यानी कि 36 में से इतनी लंबाई को हम हटा देंगे, 24 मीटर को हटा देंगे, तो सिंपली 12 मीटर हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई हो जाएगा। अब मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया। हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई, यानी कि इसकी जो ये AE है, इसका मान हम x मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बातें बता देता हूँ। देखिए हमको निकालना है कि इन दोनों तार जो जोड़े गए हैं दोनों खंभों को, इसकी लंबाई कितना होगा। यानी कि हमको अगर सिंपल भाषा में कहें तो AD की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। हमको सिर्फ 12 मीटर पता है। हम अगर किसी तरीके से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तब हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि तभी तो पाइथागोरस प्रमेय लग पाएगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वही tan थीटा का प्रयोग कर दीजिए। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, h बटे में x होता है, यानी कि लंब और बटे में आधार होता है। लंब का मान कितना दिया गया है साहब, लंब का मान 12 दिया गया है तो 12 लिख देंगे, आधार का मान x दिया गया है तो x लिख देंगे। tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो √3x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे में √3।
परमीकरण करेंगे तो √3 और बटे में √3 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो 12 √3 और बटे में 3, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौको 12, यानी कि हमारा टोटली आंसर कितना निकल के आ गया, 4 √3 हमारा जो है वो इस x का मान निकल के आ गया। जो आप अपनी स्क्रीन पे ये x देख रहे हैं, x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 4 √3। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं और साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके हैं। आप अगर x का मान नहीं निकालना चाहते तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला लगाइए ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में कर्ण, और इस कर्ण का ही मान हमको निकालना है। तो साइन थीटा का मान 60 डिग्री है, बराबर हो जाएगा 12, जो कि लंब का मान दिया गया है, और कर्ण का मान हमको निकालना है तो हम लिख देंगे 12 और बटे में AD। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3 बटे में 2 होता है ना, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे √3 और बटे में 2 बराबर 12 और बटे में AD। तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AD बराबर 12 दूनी के 24। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं √3 AD बराबर 24। तो हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर लिख सकते हैं 24 और बटे में √3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर √3 और बटे में √3, यानी कि 24 √3 और बटे में 3। अगर 3 से काटें तो 8 3 के 24। ठीक है, यानी कि 8 √3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा AD का मान कितना निकल के आ जाएगा, 8 √3। तो इस तरीके से हमने इस तार की जो है वो लंबाई निकाल लिया जो दोनों खंभों को जोड़ रहा है। ठीक है, आप अगर इसको समझना चाहें तो पहले आप इसमें देखिए, इसमें क्या किया है, इसमें x की भी वैल्यू निकाल ली है, यानी कि एक स्टेप बढ़ा दिया है एक तरीके से कहें तो हमारा जो है वो tan 60 डिग्री का प्रयोग करके x की वैल्यू 4 √3 मीटर निकाल लिया गया है। फिर साइन 60 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री का प्रयोग करके 8 √3 जो है वो निकाल लिया गया है AD की वैल्यू, और हमें चाहिए AD की ही वैल्यू। अगर हमको कहता कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है, तब हम tan वाला प्रयोग करते, लेकिन चलिए इसमें सॉल्व कर दिया है तो दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कई बार आपके एंट्रेंस में पूछा गया है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर बदल देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 10 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के शिखर एक तार से जोड़े गए हैं। यदि तार समतल से 45 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी और दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, ये दोनों चीज़ें आपको बताना है। आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारी बातें अच्छी लगी और सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप तक छोड़ते हैं। जाते जाते अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।